फाइनली हमारा चंद्रयान मून पर लैंड हो चुका है। वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। लास्ट बार की असफलता के बाद इस बार की ये सफलता की खुशी हम सभी के चेहरों पर नजर आ रही है। इंडिया के लिए ये बहुत ही प्राउड एंड हिस्टोरिकल मोमेंट है। और हो भी क्यों ना, आखिर चांद पे जाना कोई आसान बात है। कल मुझसे एक छोटे से बच्चे ने इसी चीज से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि अगर उसे भी चांद पर जाना है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। अब मैं उसे क्या समझाऊं कि इसके पीछे भी एक लॉ है, बट मैं आपको तो समझा सकती हूँ। तो क्या आप लोगों को पता है कि चांद पर जाने के लिए भी एक लॉ है जिसे आपको फॉलो करना होगा? नहीं ना? तो क्विकली देखते हैं कि इसका लॉ क्या कहता है। सो द फील्ड ऑफ लॉ व्हिच डील्स विद एवरी सच थिंग रिलेटेड टू स्पेस इज नोन एज स्पेस लॉज। अंडर स्पेस लॉज, moon, galaxies and other celestial bodies belongs to each and every one of us and not just one person or one country. There are various treaties जो हर country sign करती है under space law, जिसके तहत उसे कुछ rules and regulations follow करने पड़ते हैं if they want to use the space. So the first treaty is known as Outer Space Treaty. It is also known as the Treaty of Principles. इस आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत हर वो काम जो स्पेस से रिलेटेड होगा, या फिर कोई भी कंट्री अगर अपनी कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स या स्पेसशिप्स वहां भेजना चाहती है तो उसकी क्या रूल्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीजें इस ट्रीटी में मेंशन होती हैं। इसके साथ साथ ये चीजें भी बहुत क्लियरली इस ट्रीटी में मेंशन है कि कोई भी स्पेस का मिस यूज नहीं करेगा फॉर देयर पर्सनल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं या वेपन्स ले जाना है, ये सारी चीजें स्पेस में ले जाना या करना अलाउड नहीं है। दिस ट्रीटी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1967. सो बेसिकली इट इज द फ्रेमवर्क फॉर द रिस्पॉन्सिबल एंड पीसफुल यूज ऑफ स्पेस बाय ऑल द नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड. सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रीटी इज मून लॉज. आउटर स्पेस ट्रीटी के बाद मून लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी व्हिच डील्स विद ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मून. अगर किसी भी कंट्री को मून पर जाना है तो उसे ये मून लॉज की ट्रीटी साइन करना होगा. इट इज अनदर की डॉक्यूमेंट दैट एड्रेसेस द रिसोर्सेज ऑफ मून एंड इट्स यूज फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इन ट्रीटीज के अलावा और भी कई सारी ट्रीटीज हैं जो स्पेस लॉज के अंडर सारी कंट्रीज को साइन करनी होती है. फॉर एग्जांपल, पार्शियल बैन ट्रीटी. कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल स्पेस में वेपन ले जाना, अपने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करना या कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी स्पेस में करना बैन है. सेकंड इज रेस्क्यू अग्रीमेंट. अंडर दिस अग्रीमेंट अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया है तो उसे सेफली वहां से रेस्क्यू करके वापस लाना अगर वो किसी परेशानी में हो. दीज थिंग्स आर डेल्ट अंडर रेस्क्यू अग्रीमेंट. थर्ड, लाइबिलिटी कन्वेंशन. अंडर दिस ट्रीटी हर कंट्री के ऊपर ये लाइबिलिटी होती है कि वो स्पेस का सही उपयोग करे एंड उसका मिसयूज न करे. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्पेस के लिए सही नहीं है या इलीगल है, ऐसी सारी एक्टिविटीज इस लाइबिलिटी कन्वेंशन के अंडर फॉल करती है. एंड अगर किसी भी कंट्री ने अपनी लाइबिलिटी ठीक से नहीं निभाई देन दे विल बी इन फॉर सम मेजर ट्रबल्स. एंड लास्ट इज रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन. अब हमें अर्थ पर भी कहीं जाना रहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. तो यहाँ तो स्पेस में जाने की बात हो रही है, वहां का रजिस्ट्रेशन करवाना तो मैंडेटरी है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो स्पेस लॉज के अंडर हर कंट्री को साइन करना जरूरी होता है. एज पर अ रिपोर्ट ऑफ February 2021, 111 कंट्रीज ने ये सारी ट्रीटी साइन कर दी है. बट अभी भी 23 ऐसी कंट्रीज हैं जिसने ये सारी ट्रीटी साइन तो कर दी है बट अभी उनका रेटिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड द रिमेनिंग कंट्रीज आर स्टिल नॉट श्योर कि उन्हें ये ट्रीटी साइन करनी है या नहीं. इंडिया ने ये ट्रीटी 3 मार्च 1967 में साइन कर दी थी. सो अगली बार अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को चांद तारे तोड़कर लाने का वादा करते हैं तो इन ट्रीटीज के बारे में जरूर याद रखिएगा.